हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टेक जी। मैं हूं सुमन सैनी, नेट जीआरएफ इन कॉमर्स। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च। मतलब हम कोई रिसर्च करते हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, वो सब आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले हमें एक रिसर्च का टाइटल डिसाइड करना होता है, मतलब या कोई प्रॉब्लम लेनी पड़ती है जिस पर हमें क्या करना होता है, जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें रिसर्च करना होता है, या फिर हमको कोई टॉपिक लेना होता है जिसके बारे में हमें रिसर्च करनी है। तो फर्स्ट स्टेप होता है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप होता है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारी रिसर्च से रिलेटेड जो पहले इस पर रिसर्च हुई हो हम उसको स्टडी करते हैं, मतलब बिल्कुल डेप्थ में उसको स्टडी करते हैं। जो हमारे जैसे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उनका रिव्यू करते हैं। हम देखेंगे कि जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करने वाले हैं क्या उस पर पहले रिसर्च हो चुकी है, अगर हो चुकी तो क्या करेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे। तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। इसमें मतलब कि हम उसको पहले जिसने स्टडी की है उसने मतलब कि क्या इस अपनी रिसर्च का कंक्लूजन निकाला है, कौन कौन से मेथड उसने यूज किए, कहाँ कहाँ अपना और उसने मतलब कि कहाँ कहाँ से उसने डाटा कलेक्ट किया। तो सब कुछ हम क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छे से उसको स्टडी करते हैं पहले अपनी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। तो वो होता है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपना डेवलपिंग ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। इसमें हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन लगाना, कोई पहले ही कोई अनुमान लगा लेना। अजम्पशन लगाना मतलब कुछ करने से पहले ही जब हम कुछ अनुमान लगा लेते हैं, कुछ गैस करते हैं कि ये हो सकता है, इसका रिजल्ट ये निकल के आ सकता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, मतलब एक अनुमान लगा के चलना। तो रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगा कर चलते हैं कि फिर उस पर रिसर्च करते हैं, फिर जो रिजल्ट निकल कर आता है उसके बेस पर हम अपने हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। मतलब जो हमने अनुमान लगाया वो सही निकला तो अपनी हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं, या फिर उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो डिस्टेंस से बच्चे स्टडी करते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें रेगुलर स्टडी करने वाले स्टूडेंट से। तो इसकी मैंने हाइपोथेसिस बना ली कि यस, हाँ, मतलब इसका आंसर मतलब ये यस ही आएगा कि डिस्टेंस से जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनके मार्क्स हमेशा कम ही आते हैं। और फिर मैंने क्या किया, इस पर अपना ये सर्च किया, सब इन्वेस्टिगेशन की, और लास्ट में मैंने क्या कंक्लूजन निकाला। लास्ट में मैं कंक्लूजन निकालती हूँ कि ऐसा नहीं है, डिस्टेंस स्टडी करने वाले स्टूडेंट के मार्क्स भी रेगुलर स्टूडेंट से ज़्यादा आते हैं। सो मेरी हाइपोथेसिस क्या हो गई यहाँ पे, मेरी हाइपोथेसिस यहाँ पे रॉन्ग हो गई, तो मैं उसको क्या कर देती हूँ, रिजेक्ट कर देती हूँ। तो ये होता है डेवलपिंग ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। तो इसमें हम पहले अपनी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले एक गैस करके चलते हैं कि ये इसका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, उसको बोलते हैं डेवलपिंग ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है अपना, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। इसमें क्या करते हैं इसमें हम रिसर्च के डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है और मेथड हमें यूज करना है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए मतलब हमको सोर्सेज कौन से यूज करने हैं, कहाँ से सोर्सेज हमें लेने हैं, ये सब क्या करते हैं हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं। एंड फिफ्थ स्टेप है अपना डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन। ये स्टेप्स मतलब हर रिसर्च में यूज नहीं किया जाता, ये तब यूज किया जाता है जब जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो बहुत लार्ज होती है, जिसको पूरी को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तब हम उसका एक सैम्पल सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें जो क्या होता है, अपनी जो पॉपुलेशन है ये क्या है, वो बहुत लार्ज है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब आप क्या लेके चल रहे हैं, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है जो नंबर ऑफ़ पीपल, जो मतलब कि सब ऑल नंबर ऑफ़ पीपल एक पार्टिकुलर एरिया में जिसको हम
पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता है। रिसर्च में पॉपुलेशन का मतलब है जिसको हम अपनी स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मुझे रिसर्च करना है शुगर के मरीज़ पर, शुगर के जो पेशेंट है उन पर हम मुझको रिसर्च करना है, स्टडी करना है। तो मेरी पॉपुलेशन में क्या शामिल है, और वो भी एक पार्टिकुलर एरिया में, जैसे ओनली दिल्ली में जो शुगर के जो पेशेंट है उनके बारे में मुझको स्टडी करना है। तो दिल्ली में जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, ओनली एंड ओनली शुगर के पेशेंट, वो भी दिल्ली में, तो वो क्या है, वो मेरी क्या है, पॉपुलेशन। तो वो पॉपुलेशन हो गई। अब मान लो पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन को, सारे दिल्ली के शुगर के पेशेंट को मेरे लिए जो स्टडी करना है वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इसका एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर लूँगी और वहाँ से कुछ पेशेंट लेके, जैसे 10 पेशेंट ले लिए या 20 पेशेंट ले लिए, उनको लेके मैं उनके ऊपर स्टडी करूँगी और उसके बेस पर मैं इस पूरे सभी जो दिल्ली के शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए कंक्लूजन जो है वो निकाल दूँगी। सैंपल का मतलब होता है जब पूरे पार्ट को स्टडी नहीं करते तो उसका एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी से हम डाटा कलेक्ट कर स्टडी करके उसके बेस पर हम पूरे एरिया का कंक्लूजन जो है वो निकालते हैं। वो होता है सैंपल डिज़ाइन। तो फिर उसके बाद हमको क्या करना है पता है, डिटरमाइनिंग सैंपल डिज़ाइन, सैंपल का डिज़ाइन को डिटरमाइन करना पड़ता है। उसके बाद है अपना कलेक्टिंग द डाटा, 6th स्टेप है अपना कलेक्टिंग द डाटा। तो डाटा कलेक्ट करना, इसके बाद क्या करते हैं हम अपने डाटा को सैंपल डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो सैंपल हमने सिलेक्ट किया है उस सैंपल के अंदर से हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा को हम 2 तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। डाटा 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ लिखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं? प्राइमरी डाटा जब इन्वेस्टिगेटर होता है जो पहली बार कोई इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर खुद से इन्फॉर्मेशन जब सर्च करता है, फ्रेश डाटा जब वो लेता है तो वो जो वो होता है वो प्राइमरी डाटा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा जो पहली बार फर्स्ट टाइम कोई डाटा कलेक्ट किए गए हैं वो होते हैं प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा जो डाटा पहले ही किसी ने कलेक्ट किए हुए हो अपने अलग पर्पज़ के लिए या अपनी अलग से कोई रिसर्च के लिए, जब हम उनको यूज करते हैं तो वो होते हैं सेकेंडरी डाटा। ओके, तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इसमें हम प्राइमरी डाटा भी यूज करते हैं और सेकेंडरी डाटा भी यूज करते हैं। प्राइमरी डाटा के भी मेथड होते हैं। प्राइमरी डाटा के मेथड होते हैं जैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं और क्वेश्चनेयर के थ्रू हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन जब इन्वेस्टिगेटर खुद से ऑब्जर्व करता है लोगों को, उनकी एक्टिविटी को, कोई सिचुएशन है उसे, जिसमें इन्वेस्टिगेटर बिना बोले, इसमें कुछ बोलता नहीं है, बिना बोले सब कुछ सिर्फ ऑब्जर्व करता है, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करता है। और दूसरा जैसे प्राइमरी डाटा यूज करने का जैसे क्वेश्चनेयर क्या है, इसमें उनको जो इन्वेस्टिगेटर है क्वेश्चन की पूरी लिस्ट देता है उन रिस्पोंडेंट को, मतलब क्वेश्चन में एक लिस्ट होती है पूरी क्वेश्चन की जो रिस्पोंडेंट को दी जाती है। उनका आंसर देने के लिए रिस्पोंडेंट क्या करता है, उनको रीड करता है और उसमें अपने आंसर उसमें भर देता है। जो क्वेश्चनेयर होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, 1 मिनट। जो क्वेश्चनेयर होते हैं जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन की लिस्ट होती है, वो लिस्ट हम किसको देते हैं, रिस्पोंडेंट को दे देते हैं, वो इसके आंसर भरता है और हमें इन्वेस्टिगेटर को दे देता है। क्वेश्चनेयर भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जिसमें क्या होता है, MCQs होते हैं जिसमें हमको ऑप्शन दिए जाते हैं और हमें उसमें से सिलेक्ट करना होता है। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें सब्जेक्टिव होता है, जो रिस्पोंडेंट है जो वो अपने खुद के वर्ड्स में जवाब देते हैं
अपने पर्सनल व्यूज़ देते हैं इसमें ओपन एंडेड में। और थर्ड होता है कंबाइंड क्वेश्चनियर। इसमें क्या होता है, दोनों मिक्सअप होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी। जैसे पहले हमने येस और नो का जवाब पूछा, येस और नो, तो उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, जैसे येस सिलेक्ट कर दिया, नो सिलेक्ट कर दिया। और इफ़ येस मतलब येस सिलेक्ट किया तो वाई, क्यों हमें ऐसा लगता है, उसको एक्सप्लेन करना। तो ये कंबाइन हो जाते हैं, दोनों टाइप्स के इसके अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चनियर 2 टाइप्स का। तो ऑब्जर्वेशन में वो कोई क्वेश्चन नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चनियर में क्वेश्चन की लिस्ट देता है रिस्पोंडेंट को और वो उसको भर के दे देते हैं, जिससे हमें डाटा मिल जाता है। और एक होता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है, सर्वे में जब इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन पूछ कर जानकारी लेता है अलग अलग बंदों से, जैसे इंटरव्यू और क्वेश्चनियर भी इसके अंदर ही आ जाता है ये सब। तो सर्वे से, ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चनियर से वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। तो 6 स्टेप होता है अपना कलेक्टिंग द डाटा। कलेक्टिंग द डाटा के बाद होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसे हम क्लासीफाई करेंगे, मतलब अलग अलग ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, न्यूमेरिकल में या सिस्टमैटिक तरीके से जोड़ेंगे। हम डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको देखकर हम अच्छे से सब समझ जाए डाटा को। मतलब डाटा कोई किधर होगा, कोई कैसे भी लिखा हो तो वो मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो हम उसको अच्छे से क्लासीफाई कर देंगे, जैसे टेबल बनाकर, बार ग्राफ का यूज करके अच्छे से उसको समझने के लिए उसको क्लासीफाई करना, वो होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है एनालाइजिंग डाटा। हमने डाटा को अच्छे से क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना डाटा को एनालाइज करना। मतलब डाटा को बिल्कुल केयरफुली हम क्या कर दें, एग्जामिनेशन करते हैं उसका। हम स्टैटिकल मेथड यूज़ करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह, जो स्टैटिकल जो मेथड होते हैं वो यूज़ करके अपने डाटा को एनालाइज करते हैं कि क्या जो है कंक्लूजन जो है वो क्या निकल के आ रहा है। तो उसके लिए हम डाटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे, वो स्टेप होता है अपना एनालाइजिंग डाटा। उसके बाद अपना स्टेप होता है राइटिंग आ रिसर्च रिपोर्ट। जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिसर्च में जो कंक्लूजन निकाला है उसे हम अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हैं। इसमें हम अपना टाइटल, कंटेंट, कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया, क्या मेथड यूज किया और क्या कंक्लूजन अपना निकला है, सब कुछ हमें अपनी रिसर्च में रिपोर्ट में लिखना होता है। वो तो राइटिंग आ रिसर्च रिपोर्ट, मतलब लास्ट में हमें एक अपनी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो हमने रिसर्च किया है वो रिपोर्ट बनानी होती है। ये अपना लास्ट स्टेप है। इसके बाद अपनी जो रिसर्च की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी अपनी रिसर्च की प्रोसेस। इसमें क्या था, सबसे पहले क्या थी, अपने पास एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम के बारे में पहले, उसके बारे में पिछले जो किसी ने क्या रिसर्च किया हुआ है उसको देखा। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस बनाई कि इसका ये रिजल्ट आ सकता है। फिर हमने रिसर्च का डिज़ाइन सेलेक्ट किया कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। फिर हमने सैंपल का डिज़ाइन सेलेक्ट किया कि हमें सैंपल कौन सा यूज करना है। फिर डाटा कलेक्ट किए, उसको क्लासीफाई किया, उसको एनालाइज किया और लास्ट में हमने एक रिसर्च रिपोर्ट बना ली। जो ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस भी काफ़ी टाइप की होती है, जैसे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो उसको हम एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं उसके ऊपर, जो आपको अच्छे से उसको मैं समझा दूंगी। और एक जो होता है सैम्पल डिज़ाइन, ये भी सैम्पल का पूरा एक चैप्टर है जो उसको भी अच्छे से समझाना जरूरी है, जिसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी भी एक अलग से वीडियो बना के आपको दी जाएगी, कलेक्टिंग द डाटा। तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए हमने सिर्फ ज़्यादा डीप में नहीं किया, हमने सिर्फ इसकी जो प्रोसेस है उसको डिफ़ाइन किया है। आगे जो इसका आगे जो स्टेप्स हैं और जो इनको डीपली और करवाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ।